देते हम राम राज लाएंगे। राम राज इस भारत का हर हिंदू मुसलमान चाहता है कि राम राज आए। राम राज के किरदार को देखिए, उसके नाम पर आप वोटों की राजनीति मत कीजिए, कुर्सी की राजनीति मत कीजिए। रामचंद्र भगवान ने सत्ता पाने के लिए किसी का खून नहीं बहाया था, बलात्कार नहीं किया था, हिंदू मुस्लिम में रगड़ा नहीं कराया था। रामचंद्र भगवान ने सौतेली मां का वचन निभाने के लिए अपने भाई भरत को राजगद्दी पर बिठाया था। आप उस रामचंद्र भगवान की बात करते हैं और कहते हैं हम राम राज लाएंगे। सोचिए कि अशफाक उल्लाह खान है, बराबर का जिला है शाहजहांपुर। सोचिए कि ठाकुर रोशन सिंह ने इस देश को इसलिए आजाद कराया था कि मंदिर मस्जिद पर वोट लिया जाए, मंदिर मस्जिद पर वोट दिया जाए, मंदिर मस्जिद पर सियासत किया जाए। उन्होंने इसलिए नहीं कराया था। इस देश को उन लोगों ने इसलिए आजाद कराया था कि हमारा देश खुशहाल रहे, हमारा देश में हिंदू मुसलमान की नफरत न रहे, हमारा देश सोने की चिड़िया रहे, यहाँ भाईचारा कायम रहे, हिंदू मुसलमान मिलकर रहे। इसलिए मैं नहीं मानता अगर इस देश का नौजवान समझदार है, इस देश का हिंदू मुसलमान समझदार है, तो वो मंदिर मस्जिद के चक्कर में ना पड़कर सही सरकार को चुनने का काम करे। बात कहना चाहता हूँ, अगर आप मंदिर और मस्जिद पर राजनीति करोगे तो आपका भविष्य कभी सुरक्षित नहीं रह सकता है। मंदिर मस्जिद एक आस्था का केंद्र है, वो अपनी जगह सीमित है, मगर आप मंदिर और मस्जिद के नाम पर वोट दोगे तो कुछ नहीं होने वाला। कोरोना काल के अंदर मंदिर मस्जिद बंद हो गए थे, मगर जो एजुकेशन थी, जो डॉक्टर्स थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, वही काम आ रहे थे। दिन रात जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि राम मंदिर के उद्घाटन में भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता लगे हुए हैं, उधर दूसरी तरफ ये जो आप भारत जोड़ो यात्रा बता रहे हैं, अब यूपी जोड़ो यात्रा निकल रही है, कह रहे हैं कि ऐसे वक्त में जब सब रामलला के दर्शन करने के लिए तैयार हैं और इन्हें कुछ और मिल ही नहीं रहा है, ये बरगला रहे हैं, मुद्दे क्यों उठा रहे हैं, तो आपके मुद्दे चल पाएंगे राम मंदिर के? देखिए, आपने राम मंदिर की बात करी, मैं राम मंदिर की बात ये करूंगा, मंदिर हो मस्जिद हो, मंदिर हो मस्जिद हो, चर्च हो गुरुद्वारा हो, वहां मुझे ऐसा लगता है किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। भगवान अल्लाह वाहे गुरु के यहाँ किसी को न्योता देने की जरूरत नहीं है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये बीजेपी के जो भारत जलाओ पार्टी है, ये राम के नाम को भुना रही है। उसमें भी कह रही है कि हम जिसको चिट्ठी देंगे। अरे राम की लड़ाई अगर लड़ी थी तो लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ने लड़ी थी, आपने उन्हें तो चिट्ठी दी नहीं, उन्हें तो मना कर दी। तो जब ये मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी को नहीं बुला रहे तो औरों को क्या करेंगे? राम के घर में, भगवान के घर में, अल्लाह के घर में, वाहेगुरु के घर में भी चिट्ठी, बड़े अफसोस की बात है। कहाँ किस समाज को ले जा रहे हैं, इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं, और नारा देते हम राम राज लाएंगे। राम राज इस भारत का हर हिंदू मुसलमान चाहता है कि राम राज आए। राम राज के किरदार को देखिए, उसके नाम पर आप वोटों की राजनीति मत कीजिए, कुर्सी की राजनीति मत कीजिए। रामचंद्र भगवान ने सत्ता पाने के लिए किसी का खून नहीं बहाया था, बलात्कार नहीं किया था, हिंदू मुस्लिम में रगड़ा नहीं कराया था। रामचंद्र भगवान ने सौतेली मां का वचन निभाने के लिए अपने भाई भरत को राजगद्दी पर बिठाया था। आप उस रामचंद्र भगवान की बात करते हैं और कहते हैं हम राम राज लाएंगे। राम राज में गाय, राम राज में बकरी और शेर एक घाट पर पानी पीते थे। राम राज में माँ जैस पाक पवित्र सीता मैया को रामचंद्र भगवान ने एक धोबी के कहने से अग्नि परीक्षा से गुजार दिया था। और आज इनके अभी बीएचयू में एक हमारी बहन के साथ बलात्कार हुआ, गैंग रेप हुआ, वो तीनों लोग भाजपा के थे, वो तीनों लोग आरएसएस के लड़के थे। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने जिस दिन ये घटना घटी थी उसके 2 दिन बाद कह दिया था कि यहाँ इसमें भाजपा वालों का हाथ है। लंका थाने में बनारस के अंदर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ मानहानि का। इन बेईमानों ने कहा कि हमारे बदनाम करने का काम कर रहे हैं, हमारे मान हानि कर रहे हैं, मगर वो परसों साबित हो गया है, क्योंकि सारे गलत काम बलात्कारी यही है। जब इनके यहाँ कोई चला जाता है तो वो गंगा में नहाने की, जैसे गंगा में नहा के पवित्र हो जाता है, ऐसे हो जाता है। ये खेले तो गिल्ली डंडा, ये खेले तो टूर्नामेंट, और कोई खेले तो गिल्ली डंडा, ये इनकी राजनीति है। जिस जिले में मैं खड़ा हूँ ये गन्ने का बहुबल क्षेत्र है, और मुझे पता चला रात किसान सभा में कि 10 दिसंबर को यहाँ शुगर मिल चला है। किसान गन्ना काटकर गेहूं बोता है। मैं मुसलमान और हिंदू की बात नहीं कर रहा, किसान गन्ना काटकर गेहूं बोता है। और जो 10 दिसंबर को चला होगा तो 20 दिसंबर तक किसान का पर्ची का आने का, सिस्टम जाने का, खेत काटने का हुआ होगा, तो किसान गेहूं कहां से बोएगा? और जब किसान पर गेहूं नहीं होगा तो कल को जो आज ये फ्री का दे रहे हैं, कल को इसको ही पैसे में देना शुरू कर देंगे। जैसे इन्हीं के एक सेठ ने पहले सिम चलाया फ्री और लोगों ने लिया, और अब वही 180, 239 और 600 और 700 और 1800 का करा रहे हैं, क्योंकि उनके मुंह को लगा दिया है। जब किसी को किसी चीज की आदत पड़ जाती है तो ऐसा ही होता है। क्या भाइयों, सरकारी आज किसानों का हजारों करोड़ रुपया
बकाया पड़ा हुआ है, किसान अपना माल बेच कर आता है और फिर हाथ फैलाते हुए भीख मांगता है, जैसे भीख मांगी जाती है कि हमारा पेमेंट दे दो, हमारा पेमेंट दे दो, हमारा पेमेंट दे दो। 7 साल यूपी सरकार ने और 9 साल लगभग हो गए, 9.5 साल हो गए केंद्र सरकार ने। डीजल के रेट 65 रुपए हुआ करते थे सन 2014 में। मैं किसान हूँ इसलिए बता रहा हूँ, आज 90 रुपए है। गन्ने का 1 रुपया नहीं बढ़ा, दलहन पे 1 रुपया नहीं बढ़ा, सरसों पे पैसे नहीं बढ़ाए और डीजल पर पैसे बढ़ा दिए। दाम हमें नहीं मिल रहा, तमाम तरह की जो सुविधाएं थी वो खत्म कर दी और कहते हैं कि हमारा देश किसान प्रधान देश है। ये सारे उनके ढसोकले हैं और इस बात को आने वाला युवा, हिंदू मुसलमान सब समझ गए हैं। कब इन्हें भगाना है, देश बचाना है और कांग्रेस को लाना है। 24 की जिस तरह से तैयारी चल रही है उसमें राम मंदिर का एक बहुत बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचेगा। आपके पास इसकी क्या कारण? देखिए मेरी बात सुनिए, समझदार आदमी कभी राजनीति मंदिर और मस्जिद पर नहीं होती। इन्होंने बहुत मंदिर और मस्जिद पर कर ली। मैं देश के युवाओं को आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप मंदिर और मस्जिद पर राजनीति करोगे तो आपका भविष्य कभी सुरक्षित नहीं रह सकता है। मंदिर मस्जिद एक आस्था का केंद्र है, वो अपनी जगह सीमित है, मगर आप मंदिर और मस्जिद के नाम पर वोट दोगे तो कुछ नहीं होने वाला। कोरोना काल के अंदर मंदिर मस्जिद बंद हो गए थे, मगर जो एजुकेशन थी, जो डॉक्टर्स थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, वही काम आ रहे थे। संविधान काम आ रहा था, बाकी कोई और काम नहीं आ रहा था। ऐ मेरे युवाओं, आओ और आगे बढ़ो। एक से एक बड़ी प्रतिभा आप लोगों के अंदर छुपी हुई है। इस मंदिर और मस्जिद को छोड़िए, अगर आप मंदिर मस्जिद पर वोट देते रहोगे तो वो दिन दूर नहीं कि जब हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए होंगे और हमें कोई छुटाने वाला नहीं होगा। फर्क सिर्फ इतना होगा, कल अंग्रेजों की गुलामी करते थे, आज गोरों की, कालों की हम गुलामी करेंगे। इस गुलामी से अगर छुटकारा पाना है तो मंदिर मस्जिद में नहीं, आस्था अपनी अंदर रखिए और एजुकेशन की तरफ लाइए और सोचिए कि इस देश को तरक्की की ओर कौन ले जा सकता है। सोचिए कि अशफाक उल्लाह खान है, बराबर का जिला है शाहजहांपुर। सोचिए कि ठाकुर रोशन सिंह ने इस देश को इसलिए आजाद कराया था कि मंदिर मस्जिद पर वोट लिया जाए, मंदिर मस्जिद पर वोट दिया जाए, मंदिर मस्जिद पर सियासत किया जाए। उन्होंने इसलिए नहीं कराया था, इस देश को उन लोगों ने इसलिए आजाद कराया था कि हमारा देश खुशहाल रहे, हमारा देश में हिंदू मुसलमान की नफरत न रहे, हमारा देश सोने की चिड़िया रहे, यहाँ भाईचारा कायम रहे, हिंदू मुसलमान मिलकर रहे। इसलिए मैं नहीं मानता, अगर इस देश का नौजवान समझदार है, इस देश का हिंदू मुसलमान समझदार है, तो वो मंदिर मस्जिद के चक्कर में ना पड़कर सही सरकार को चुनने का काम करे। नहीं तो साथियों, हम तो कह सकते हैं आने वाला जो वक्त बुरा होगा, आने वाली जो परेशानी उनके लिए होगी, उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे, किसी को दूसरे को कहने के लायक नहीं होंगे, क्योंकि गलती जब वो खुद कर रहे हैं। जिस तरह से चुनावों में, अभी हाल ही के चुनावों में कांग्रेस को 3 राज्यों में हार मिली, तो क्या आपको लगता है कि ये कुछ ईवीएम का खेल है या मोदी की गारंटी के सामने सब फेल है? देखिए, ये बड़े राष्ट्रीय स्तर का मामला है, मैं छोटे स्तर का कार्यकर्ता हूँ। बस मैं एक बात कहूँगा, हम 3 राज्यों में चुनाव कभी कोई नहीं हारता किसी भी चीज़ का। या तो आदमी जीतता है या सीखता है। उन तीनों राज्यों में कांग्रेस ने कुछ सीखा है, चुनाव नहीं हारी। कांग्रेस का वहां यकीन और विश्वास बढ़ा है। ईवीएम क्या है ये मेरे बड़े नेता बताएंगे, पार्टी के बड़े नेता बताएंगे। ये मेरा अधिकार नहीं है, ना मेरा काम है। मुझसे तो आप ये पूछो कि उत्तर प्रदेश में इस योगी सरकार ने, इस मोदी सरकार ने केंद्र की क्या किया है, मैं उसका जवाब दूंगा। ये जवाब मेरे राष्ट्रीय नेता देंगे, ये जवाब मेरे राष्ट्रीय लीडर जिनको जिम्मेदारी दे रखी वो देंगे। ये सवाल उनका है। विश्व गुरु की बात कर रहे हैं मोदी जी, कह रहे हैं विश्व गुरु बनाना है तो फिर से टाइम दीजिए, 47 तक जो है डेमोक्रेटिक भारत होगा, बेहतरीन। 10 साल में विश्व गुरु की बात करते हैं। 10 साल में उन्हें सड़कें तो ठीक उनसे हो ही नहीं। 10 साल में एजुकेशन के नाम पर कोई स्कूल को अच्छा नहीं कर पाए। 10 सालों में नौजवानों को वो नौकरी नहीं दे पाए। इतना और हुआ है, नौजवान खड़े आप पूछ लेना, कि संविदा पर कर दिया है, ठेके पर सारे काम करते हैं। विश्व गुरु कहने से नहीं बनता, विश्व गुरु नाम बदलने से नहीं बनता। विश्व गुरु किसी चीज का नाम नहीं कि ला कर रख देंगे, काम करने से होगा। क्या काम करा? अगर वो कहते हैं कि नाम बदलने से विश्व गुरु बनेगा, तो मेरा नाम नजाकत अली कंबोर है, रख दो मेरा नाम टाटा बिरला धीरू भाई अंबानी, मैं भी बदल जाऊंगा, मैं भी बदल जाऊंगा। ये तो साथियों कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ लोगों को गड़बड़ाने का काम कर रहे हैं। और एक काम उन्होंने कर रखा, जैसे मैंने पहले कहा था, इस हमारे देश के अंदर कुछ लोग सिर्फ इसलिए खुश हैं कि वो अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी के दुख से सुख से सुखी हैं। अगर पड़ोसी जरा सा दुख हो जाए तो वो खुद की दिक्कत उन्हें एहसास नहीं होती। ये जब तक हम नहीं छोड़ेंगे, इस देश में खुशहाली नहीं आएगी। इस देश, विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, ये कटोरा, ये जो जनता है ये भीख मांगने वाली बन जाए, मैं भी उसी में ही हूँगा।
आने वाला जो वक्त होगा, दवाई के लिए पैसा नहीं मिलेगा, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, अस्पतालों में दवाई नहीं है, भीड़ लगी हुई है, एजुकेशन के नाम पर कुछ नहीं है। आज सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आप उनको देख लीजिए वो कैसे पढ़ रहे हैं। यहाँ 80% जनता गरीब रहती है, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको शिक्षा नहीं मिलती, उनको स्वच्छता नहीं मिलती, और ये विश्व गुरु की बात कर रहे हैं। ये विश्व गुरु नहीं है, ये लोगों का बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.